अच्छा, जिस दौर की आप मदन जी बात कर रहे हैं, उस दौर में महेंद्र फौजी, सतवीर गुजर, इन दोनों गैंग्स में काफ़ी वैमनस्य रहता था, एक दूसरे को लोग मारते थे। उस दौर का कोई किस्सा आपको याद है? नहीं, किस्सा कोई याद नहीं है। हमने एक अपील की, हमने कि भाई इस पूरे खेकड़ा क्षेत्र को, क्यों खेकड़ा क्षेत्र में उस वक्त जो है बागपत से स्टार्ट होता था, पूरा खेकड़ा बागपत का हिस्सा आता था, लौनी और साहिबाबाद तक आता था। हमने कि आप जो है आतंक की धारा को छोड़कर मुख्य धारा में आइए, और उस वक्त काफ़ी लोग मुख्य धारा में आ गए। आज चाहे कोई कुछ कहे जाओ, लेकिन लौनी को खुशहाल करने का, खेकड़े को खुशहाल करने का उस वक्त हमारा सपना पूरा हुआ, लौनी खुशहाल हो गई। अच्छा, आपने सतवीर गुजर और महेंद्र फौजी दोनों को समझाया था? अपील की थी निश्चित रूप से। जो है देखिए, जब क्षेत्र के लोग हैं, क्षेत्र का कोई लोग गलत हो जाता है तो ये आप ये कहने में ऐसे नहीं जानता, ये कोई बात नहीं है। जानना पड़ता है। कुछ छिप के जानते हैं, कोई ओपन जान लेते हैं, छिप के भी लोग मिलते हैं। तो आप मदन भैया का सपोर्ट किसको था सबसे ज़्यादा, महेंद्र फौजी को या सतवीर गुजर को? देखिए, दोनों मेरे पड़ोसी गांव के थे, इसलिए मैं तो इस मामले में न्यूट्रल था। लेकिन मैं चाहता था शांति हो, अमन हो, और अमन और शांति हो गया। एक मुस्लिम गैंग भी था जो राशिद गेट जो यहाँ पर है, उसके बारे में बड़ी कहानियाँ बताई जाती थी। मुस्लिम गैंग से भी? नहीं, गैंग नहीं था, वो भी मतलब जो है एक लोग थे। अब ये तो जिस तरह की भावनाएं चल गई, गैंग नाम रख दिया गया। वो भी गैंग नहीं था। राशिद गैंग था ना शायद? नहीं, कोई गैंग नहीं था। कोई मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड भी गैंग नाम से, राशिद गैंग नाम से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। राशिद जी एक मतलब जो है सम्मानित नागरिक थे जो यहाँ पे हैं, उनके ही एक सम्मानित जो है चेयरमैन रहे थे जो है। उसके बाद जो है दूसरे सम्मानित जो है चेयरमैन जो है जगमाल जी रहे थे। ये छोटी मोटे अंतर विरोध थे, लेकिन ऐसा नहीं था। सतवीर गुजर और महेंद्र फौजी ने एक दूसरे के कितने लोग मारे होंगे, कुछ याद है उस दौर की कहानी आपको? कोई ऐसी कहानी जिसने मदन भैया के दिल को झकझोर कर रख दिया हो? नहीं, दिल को तो देखिए झकझोरा, तभी हमने अपील की पे मारकाट बंद होनी चाहिए। क्यों उस वक्त का मतलब जो है आपको ध्यान हो, ये वही दौर था जब मुलायम सिंह जी पर आरोप लगाया गया था कि मुलायम सिंह जी जो है कि उन्होंने अपील की थी कुछ जगह पे, तो मुलायम सिंह जी के उस वक्त ये शब्द थे, क्या मतलब बुरे लोगों को सुधारना कोई विनोबा भावे जी का ही काम है? तो हम भी उसी विचारधारा के हैं। अगर कोई बुरे लोग सुधर के मुख्य धारा में आ रहे हैं तो वो कोई केवल जो है किसी एक शख्स का काम नहीं है, हर नागरिक का काम है। और कोर्ट भी यही कहती है, न्यायपालिका भी ये कहते हैं, बड़े बड़े नेता भी ये कहते हैं, भाई आप सुधर जाओ, क्योंकि है तो भारत के नागरिक। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर दर्जनों मुकदमे थे, वो दूसरों को सुधारने चला था। इसका फैसला देके दो ही लोग करते हैं, न्यायालय या जनता का न्याय। दोनों न्यायालयों से जब हम लोग बरी हैं तो हमें कोई है क्या डर है? मतलब मदन भैया अपने आप को पाक साफ मानते थे, कुल मिलाकर बात यह है। पाक साफ मानते नहीं, पाक साफ हैं। मदन भैया ने कभी अपने हाथ से कोई मर्डर नहीं किया, चाटा भी नहीं मारा। अच्छा, एक कहावत आपके बारे में कही जाती है कि मदन भैया ने अपने हाथ से कुछ नहीं किया, उनके इशारों पर काम हो जाते थे। चलिए, कुछ ना कुछ तो मतलब जो लोगों को मसाला चाहिए।